हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन एज वेल एज द कंपोजिशन ऑफ यूरिन बेसिकली। ठीक है, तो वहाँ बेटा मैंने जो यूरिन का जो ऑस्मोलरिटी है वो आपको 1200 ऑस्मोल बताया था, ठीक है, या मिली ऑस्मोल बताया था। ठीक है, तो ये आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इतना कॉन्सेंट्रेट यूरिन या इतना हाई ऑस्मोलरिटी वाला यूरिन बनता कैसे बेसिकली। ठीक है, तो वो मैकेनिज्म जो है दैट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म और द मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेट यूरिन फॉर्मेशन, और हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि द मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। लेट्स स्टार्ट द मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट बेसिकली और द काउंटर करंट मैकेनिज्म of concentration of filtrate or mechanism of concentrate urine formation. Formation or this mechanism also known as the counter current mechanism. Counter current mechanism. ठीक है, तो हमें पता है कि जब ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा था तो जो फिल्ट्रेट बना, ठीक है, उस फिल्ट्रेट का जो ऑस्मोलरिटी था ऑस्मोलरिटी वाज 300 ऑस्मोल या मिली ऑस्मोल बेसिकली। ठीक है, तो ये 300 मिली ऑस्मोल जो था, ठीक है, या 300 ऑस्मोल जो था, ये 1200 ऑस्मोल के अंदर कैसे कन्वर्ट हुआ, ठीक है, और कौन सा मैकेनिज्म था वो जिसकी वजह से वो इतना कॉन्सेंट्रेट हुआ बेसिकली। ठीक है, तो whenever the filtrate passes through the different part of the renal tubule like PCT, loop of Henle, DCT and collecting duct, then it become 300 osmol to 1200 milliosmol बेसिकली। इसकी ऑस्मोलरिटी जो है वो नियर 4 टाइम इंक्रीज हो जाता है बेसिकली, क्योंकि इन रीजन्स में डिफरेंट सॉल्यूट्स का, डिफरेंट मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा था या रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे लूप ऑफ हेनले एंड बासा रेक्टा दो ऐसे पार्ट्स हैं जो कि उस यूरिन को इतना कॉन्सेंट्रेट करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है बेसिकली। तो यहाँ लूप ऑफ हेनले जो है इट्स द पार्ट्स ऑफ रीनल ट्यूब्यूल, जबकि वासा रेक्टा जो होगी, ठीक है, वो नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज का जो कि ओरिजिनेट हुआ है एफरेंट आर्टेरियोल से, और ये नेटवर्क जो है ब्लड कैपिलरीज का इट रैप्ड अराउंड या फिर इट रन्स पैरेलली थ्रू द ट्यूब ऑफ हेनले बेसिकली, और इनके अंदर जो फ्लो होता है ब्लड का वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा लूप ऑफ हेनले के। अगर हम लूप ऑफ हेनले में और वासा रेक्टा के अंदर फ्लो का डिफरेंस देखें, ठीक है, तो वासा रेक्टा में अगर डिसेंडिंग डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ब्लड का, तो लूप ऑफ हेनले के अंदर असेंडिंग डायरेक्शन में फ्लो होगा फिल्ट्रेट का। जबकि अगर लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग पार्ट्स में फ्लो हो रहा है फिल्ट्रेट का डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वासा रेक्टा का असेंडिंग जो पार्ट होगा उसमें अपर डायरेक्शन में फ्लो होगा ब्लड का बेसिकली। तो यहाँ इनके बीच में जो फ्लो है ब्लड का वो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, जो कि काउंटर करंट फॉर्म करने का रोल प्ले करता है। और ये काउंटर करंट जो होगा, ठीक है, यही रेस्पॉन्सिबल है इंटरस्टिशियल रीजन और इनर मेडुलरी रीजन के अंदर हाई ऑस्मोलरिटी को और हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए बेसिकली। जब तक इनर मेडुलरी रीजन और इंटरस्टिशियल रीजन के अंदर हाई ऑस्मोलरिटी या हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर्म नहीं होगा, तब तक फिल्ट्रेट का जो ऑस्मोलरिटी है वो 300 ऑस्मोल से 1200 ऑस्मोल नहीं होगा बेसिकली। ठीक है, तो मैं सबको एक डायग्राम के हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेसिकली, ये बता रहा हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म बताया था कि जो बोमेन कैप्सूल है, इस बोमेन कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेशन हो रहा था थ्रू द ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस था, और ग्लोमेरुलस जो था वो टफ बॉल लाइक स्ट्रक्चर था जो कि कैपिलरी से बना हुआ था, और कैपिलरी जो ओरिजिनेट हुआ था वो अफरेंट आर्टेरियोल से फॉर्म हुआ था, अफरेंट आर्टेरियोल।
तो बेटे जो इफरेंट आर्टेरियोल है, जो कि फॉर्म हुआ है बाय यूनाइटेड ऑफ ब्लड कैपिलरी, तो इफरेंट आर्टेरियोल जो है ना फर्दर ब्रांच हो जाता है और विल फॉर्म द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ये कैपिलरीज का नेटवर्क बनाता है और कैपिलरीज का जो नेटवर्क होगा इट रन्स पैरेलली थ्रू आउट द लूप ऑफ हेनले। This was loop of Henle. Which was collecting data. तो इस पार्ट को तो बोला था PCT. This was loop of Henle. Loop of Henle. ठीक है. This part was DCT. And this was collecting data. Data basically. ठीक है. जो नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज का, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, जो कि ओरिजिनेट हुआ है इफरेंट आर्टेरियोल से, इट रन्स पैरेलली टू द लूप ऑफ हेनले. दिस वाज लूप ऑफ हेनले. तो इसके पैरेलली और अपोजिट डायरेक्शन में ये नेटवर्क फॉर्म करता है ब्लड कैपिलरी, और इस नेटवर्क को ही हम बोलते हैं बेसिकली वासा रेक्टा. दिस इज वासा रेक्टा. दिस पार्ट इज this network of blood capillary is vasa recta basically. So loop of Henle and vasa recta plays the role in maintaining the high osmolarity or high concentration gradient in interstitial region basically. This is vasa recta. तो vasa recta क्या है, मैं आपको इसका डेफिनेशन लिख देता हूं. नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी रन्स पैरेलल टू लूप ऑफ हेनले ऑफ हेनले. इट ओरिजिनेट फ्रॉम originate from efferent artery. जो efferent artery है वहां से ही ओरिजिनेट होगी. तो ध्यान रखना कि वासा रेक्टा की जो ब्लड कैपिलरीज है या ब्लड कैपिलरी जो है इनके अंदर तो फ्लो हो रहा है ब्लड, जबकि रीनल ट्यूब्यूल एंड लूप ऑफ हेनले इनके अंदर फ्लो हो रहा है फिल्ट्रेट बेसिकली. और वासा रेक्टा के दोनों लिम्स के अंदर फ्लो हो रहा है ब्लड. तो यहाँ पे फ्लो जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि काउंटर करंट फॉर्म करता है बेसिकली. ये तो फ्लो ऑफ ब्लड. ब्लड और जबकि डीसीटी रीजन और पीसीटी रीजन या रीनल ट्यूब्यूल के अंदर फ्लो हो रहा है फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट, फ्लो ऑफ
फिल्ट्रेट। तो ये लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग पार्ट है, दिस असेंडिंग पार्ट। लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, जबकि ये वासा रेक्टा का डिसेंडिंग लिंब है। ऑफ वासा रेक्टा। वैसे ही अगर इसको देखें तो दिस इज डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। आई थिंक वासा रेक्टा लिख लिया होगा आपने। क्योंकि वासा रेक्टा का ये जो है दैट इज असेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा, दिस इज ascending of vasa recta। ठीक है, तो कंपैरिजन अगर हम देखेंगे यहाँ तो डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा, इनके अंदर फ्लो जो है फिल्ट्रेट का और ब्लड का, ठीक है, वो अपोजिट डायरेक्शन में। या डिसेंडिंग पार्ट के अंदर फ्लो हो रहा है फिल्ट्रेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, जबकि वासा रेक्टा का जो असेंडिंग लिंब है, असेंडिंग पार्ट जो है उसमें फ्लो हो रहा है ब्लड इन अपर डायरेक्शन में। तो इनको अगर कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे जो फ्लो का जो डायरेक्शन है फिल्ट्रेट और ब्लड का वो अपोजिट डायरेक्शन है बेसिकली, ठीक है, जो कि काउंटर करंट फॉर्म कर रहा है। वैसे ही अगर हम डिसेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा एंड असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले के बारे में देखते हैं तो वहां फ्लो है जो फिल्ट्रेट और ब्लड का वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, जो कि फॉर्म करता है काउंटर करंट बेसिकली, ठीक है। और काउंटर करंट जो होगा वो रोल प्ले करेगा मेंटेनिंग ऑफ हाई ऑस्मोलरिटी इन इनर मेडुलरी रीजन और इंटरस्टिशियल रीजन बेसिकली, ठीक है। या वासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनले वो रोल प्ले करते हैं मेंटेनिंग of high osmolarity in interstitial region basically। तो इस नेफ्रॉन को मैं यहाँ से डिफरेंट पार्ट्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जो पार्ट है इसको तो बोला है इनर मेडुलरी रीजन, ठीक है। तो ये पार्ट जो है दैट इज आउटर मेडुलरी रीजन, आउटर मेडुलरी रीजन, ये जो पार्ट है, क्योंकि आउटर मेडुलरी रीजन से ऊपर जो होगा दैट इज कॉर्टेक्स, ठीक है। तो लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा जो होंगे वो रोल प्ले कर रहे हैं मेंटेनिंग ऑफ हाई ऑस्मोलरिटी इन मेडुलरी रीजन बेसिकली, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा फॉर्म हो रहा है हाई ऑस्मोलरिटी का एक सॉल्यूशन व्हिच इज नोन एज द यूरिन बेसिकली, ठीक है। तो कैसे फॉर्म हो रहा है मैं आपको यहाँ वासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनले के अंदर जो फ्लो हो रहा है ब्लड का और फिल्ट्रेट का, ठीक है, उसको अलग से डिस्क्राइब कर रहा हूँ। This is loop of Henle
और लूप ऑफ हेनले के अंदर फ्लो हो रहा था कौन, फिल्ट्रेट बेसिकली। तो ये तो डिसेंडिंग पार्ट है लूप ऑफ हेनले का। ऑफ लूप ऑफ हेनले, और दिस इज ascending limb of loop of Henle, loop of Henle. यहाँ से फर्दर इसमें कलेक्टिंग डक्ट का भी रोल बता रहा हूँ। दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलली नेटवर्क है जो ब्लड कैपिलरीज का। दिस इज वासा रेक्टा। तो ध्यान रखना कि वासा रेक्टा के अंदर तो फ्लो हो रहा है ब्लड वेज, जबकि लूप ऑफ हेनले के अंदर फ्लो हो रहा है फिल्ट्रेट वेज। तो उनका जो फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से काउंटर करंट फॉर्म हो रहा है। काउंटर करंट की वजह से मेंटेन हो रहा है हाई ऑस्मोलरिटी इन इंटरस्टिशियल रीजन और इन मेडुलरी रीजन जैसे। मैं फिर से इसको अलग 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ। तो इस पार्ट को तो बोला है इनर मेडुलरी रीजन, इनर मेडुलरी रीजन, और दिस पार्ट इज outer medullary region, और इससे अपर जो पार्ट है दिस इज कॉर्टेक्स। दिस इज descending part, limb of vasa recta, ठीक है। और दिस इज ascending limb of vasa recta, ascending limb of vasa recta। तो ब्लड का जो फिल्ट्रेशन हुआ था, उस फिल्ट्रेशन से जो फिल्ट्रेट बना है, ये यहाँ पे ग्लोमेरुलस रीजन से जो फिल्ट्रेशन हुआ है ब्लड का, ठीक है। तो ये फिल्ट्रेट बना है, और फिल्ट्रेट जो है इट पासेस थ्रू द डिफरेंट पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल, जिसमें पीसीटी है, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो इस फिल्ट्रेट का जो ऑस्मोलरिटी होता है वो 300 ऑस्मोल होता है, 300 मिली ऑस्मोल होता है, ठीक है।
जो कि लास्ट में जाके नहीं कलेक्टिंग डक्ट पे पास आके नहीं यहाँ बन जाता वो 1200 मॉसमोल वेसिकल। ठीक है, तो मैं यहाँ उसका ऑस्मोलरिटी दिखा रहा हूँ, दिस इज 300 मॉसमोल। तो ये फिल्ट्रेट जब पास हो रहा है थ्रू द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले, तो इसका ऑस्मोलरिटी जो है ना वो बढ़ता जा रहा है, 300 टू 400, 400 टू 600 और 600 टू 800 मिली ऑस्मोल वेसिकल। ठीक है, 800 टू 1000, 1000 टू 1200 ऑस्मोल। ठीक है, अब यहाँ ऑस्मोलरिटी जो है इंक्रीज क्यों हुआ, रीजन क्या था उसके पीछे की जो डिसेंडिंग पार्ट है लूप ऑफ हेनले का, इट शोज द परमेबिलिटी फॉर वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल्स इस रीजन से क्या होंगे, वो रीअब्सॉर्ब होते चले जाएंगे, जिसकी वजह से उस फिल्ट्रेट का ऑस्मोलरिटी जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है बेसिकली। जैसे ही वो इंटरस्टिशियल रीजन में आएगा तो फिल्ट्रेट का जो ऑस्मोलरिटी है, ठीक है, इट बिकम 1200 मिली ऑस्मोल बेसिकली। ठीक है, वैसा ही जब ये असेंडिंग लिंक के अंदर फ्लो होगा फिल्ट्रेट, तो हमें पता है कि असेंडिंग लिंक जो होगा उसके अंदर परमेबिलिटी था NaCl के लिए, लेकिन इम्परमेबिलिटी था वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, तो जब मैं मैकेनिज्म बता रहा था यूरिन फॉर्मेशन का, तो वहां पे बताया था कि इस असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले के अंदर जो ऑस्मोलरिटी है फिल्ट्रेट का वो डिक्रीज होता है बेसिकली। ठीक है, और हमेशा ही बोल सकते हैं कि इस फिल्ट्रेट का डाइल्यूशन होता है बेसिकली। तो यहाँ से ऑस्मोलरिटी जो होगा इस फिल्ट्रेट का होता जाएगा 1000 टू 800, 800 टू 600, 600 टू 400 और 400 टू अगेन 300। तो whenever the filtrate is passes through the collecting duct, तो हमें पता है कि कलेक्टिंग डक्ट जो होगा उस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर परमेबिलिटी है वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए बेसिकली, और यहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो होगा ना वो रीअब्जॉर्ब होता है, जिसकी वजह से जो फिल्ट्रेट है उसका ऑस्मोलरिटी फिर से इंक्रीज होता जाएगा 300 टू 400, 400 टू अगेन 600, 600 टू 800, 8 टू 1000 और 1000 टू 1200 1200। इस वजह से क्या हो रहा था कि 1200 मिली ऑस्मोल का सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा था। ठीक है, पर लीटर। तो ये तो उस रीनल ट्यूब्यूल के अंदर फिल्ट्रेट का फ्लो था। ठीक है, अब ये इनर इंटरस्टिशियल रीजन जो है, ठीक है, इसके अंदर हमेशा ऑस्मोलरिटी हाई होना चाहिए, तभी यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन रहेगा वाटर मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो इस इंक्रीज ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है यहाँ पे बेसिकली कौन, वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा जो है, वासा रेक्टा के अंदर फ्लो हो रहा है ब्लड का, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में कंपैरिजन देन लूप ऑफ हेनले। तो ये वासा रेक्टा का डिसेंडिंग पार्ट है, जिसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है। ब्लड का जो ऑस्मोलरिटी है वो है 300 मिली ऑस्मोल बेसिकली। हमें पता है कि इंटरस्टिशियल रीजन के अंदर NaCl जो है ना रिलीज हो रहा था। ठीक है, तो ये NaCl जो कि ट्रांसपोर्टेड हो रहा है फ्रॉम द असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले, तो ये NaCl जो है इट इज रीअब्सॉर्ब बाय, इट इज एक्सचेंज बाय द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा बेसिकली। तो ये NaCl जो होगा ये एंटर कर जाएगा इस वासा रेक्टा के अंदर, जिसकी वजह से इस वासा रेक्टा में ऑस्मोलरिटी जो होगा ब्लड का वो फिर से इंक्रीज होगा। ये 300 टू 400, 400 टू 600, 600 टू 800 मिली ऑस्मोल और 800 टू 1000। ठीक है, 1000 टू 1200, 1200। ठीक है, तो जो NaCl एक्सचेंज किया है या जो NaCl यूज किया है, पिक किया है फ्रॉम द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले बाय डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा is returned back to the interstitial region near the descending part of loop of Henle.
ठीक है। अगर यहाँ पे कंटिन्यूस वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता जाए तो इधर वाटर मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से कंटिन्यूस यहाँ से वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमेशा इस इंटरस्टिशियल रीजन के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन जो हमेशा कम ही होना चाहिए, तभी वो उस फिल्ट्रेट से रीअब्जॉर्ब हो पाएगा। और जब तक वो कंटिन्यूस रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तब तक वो 1200 मिली ऑस्मोल का सॉल्यूशन नहीं बनेगा या यूरिन का कंसंट्रेशन नहीं इंक्रीज होगा बेसिकली। ठीक है, तो इस ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए रोल प्ले कर रहा है फर्दर असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। तो जो असेंडिंग लिम्ब है वासा रेक्टा का, इट कॉज ए रिटर्न बैक ऑफ NaCl बेसिकली इन इंटरस्टिशियल रीजन। तो जो NaCl उसने असेंडिंग लिम्ब से रीअब्सॉर्ब किया था या असेंडिंग लिम्ब से अपटेक किया था या एक्सचेंज किया था, इस NaCl को असेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा जो होगा ना वो रिलीज आउट कर देगा इस इंटरस्टिशियल रीजन के अंदर बेसिकली, जिसकी वजह से यहाँ का ऑस्मोलरिटी जो होगा वो हमेशा हाई रहेगा। और इंक्रीज ऑस्मोलरिटी जब रहेगा इस इंटरस्टिशियल रीजन का, तभी यहाँ से कंटिन्यूअस ये फिल्ट्रेट का ऑस्मोलरिटी जो है वो मेंटेन होकर चलेगा और फर्दर फॉर्म करेगा 1200 मिली ऑस्मोल का कंसंट्रेट सॉल्यूशन बेसिकली, जिसको हम बोलेगा क्या, यूरिन। ठीक है, तो ये तो बात हो गया वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले का। ठीक है, जो कि हाई ऑस्मोलरिटी को मेंटेन कर रहे थे इंटरस्टिशियल रीजन या इनर स्टिशियल रीजन बेसिकली। जबकि यहाँ पे थोड़ा सा रोल प्ले करता है कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट जो होगा फ्यू अमाउंट में यहाँ से यूरिया रिलीज करता है ताकि ऑस्मोलरिटी को, हाई ऑस्मोलरिटी को बैलेंस किया जा सके बेसिकली। तो यूरिया जो होगा, दिस यूरिया मेंटेन द ऑस्मोलरिटी इन दिस इंटरस्टिशियल रीजन बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये यूरिया जो होगा ना इसको मेंटेन करने का रोल प्ले करेगा। हमें पता है कि किसी सॉल्यूशन के अंदर अगर हम सॉल्यूट ऐड करता है तो उसका ऑस्मोलरिटी फिर से हाई हो जाता है बेसिकली। तो वहाँ ये यूरिया जो होगा ना वो इस रीजन का हाई ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने का रोल प्ले कर रहा है। तो ये यूरिया जो होगा ये इस हाई ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के बाद इट अगेन एक्सचेंज बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो होगा इसको फर्दर एक साइकिल की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता रहेगा बेसिकली और मेंटेन करेगा इस इंक्रीज ऑस्मोलरिटी को इन इनर स्टिशियल रीजन बेसिकली या इनर मेडुलरी रीजन। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इनर मेडुलरी जो रीजन है उसके अंदर जो ऑस्मोलरिटी देखो 1200 ऑस्मोल है, ये 1200। ठीक है, जबकि अपर साइड डायरेक्शन में या कॉर्टिकल रीजन में जब ऑस्मोलरिटी हम देखते हैं, ठीक है, तो 300 टू 400 मिली ऑस्मोल है बेसिकली। ठीक है, तो अगर ये मेंटेन होकर ना चले तो ये 1200 मिली ऑस्मोल का जो सॉल्यूशन बन रहा था, कंसंट्रेट सॉल्यूशन जो बन रहा था, या 1200 मिली ऑस्मोल लीटर का जो यूरिन बन रहा था, ठीक है, वो यूरिन का फॉर्मेशन नहीं होगा बेसिकली। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ कंसंट्रेट यूरिन फॉर्मेशन मैकेनिज्म में रोल प्ले कर रहा है, काउंटर करंट मैकेनिज्म में रोल प्ले कर रहा है कौन, वासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनले बेसिकली। ठीक है, तो क्या रोल प्ले कर रहा है कि असेंडिंग पार्ट जो है लूप ऑफ हेनले का वो रिलीज कर रहा था NaCl को या ट्रांसपोर्ट कर रहा था NaCl को, ठीक है, विच इज एक्सचेंज बाय द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा बेसिकली। ये वासा रेक्टा जो कि डिसेंडिंग पार्ट से इस NaCl को लेके नहीं फर्दर चला जाएगा नियर द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के पास वो उस NaCl को जो कि असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले से रिसीव किया था, यहाँ पे NaCl को फर्दर रिलीज कर देगा तो इस जगह का ऑस्मोलरिटी फिर से हाई हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये फिल्ट्रेट जो होगा ना वो फिल्ट्रेट कंटिन्यूअस 1200 ऑस्मोल का कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन बनाता रहेगा बेसिकली, जिसको हम बोलते हैं यूरिन बेसिकली। ठीक है, तो फर्दर इस पार्ट को हमें लिखना भी है। ये डायग्राम सबने बना दिया होगा। एक और चीज थी आपसे 1200 टू ये 1000 टू 800 टू 600
और 600 to 400 और अगेन 300। ठीक है, यहाँ पे देखो जो असेंडिंग पार्ट है वासा रेक्टा का, उसका ऑस्मोलरिटी डिक्रीज होता जा रहा है ड्यू टू द रिलीज ऑफ NaCl। ठीक, इसको अगर हमें लिखना है दैट इज मैमल्स है एबिलिटी टू फॉर्म concentrate urine। दूसरा थिंग वासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनले plays its main role in this mechanism। The flow of filtrate, the flow of filtrate in two limb of loop of Henle is in opposite direction, which form the counter current। counter current जो कि फॉर्म कर रहा है क्या, काउंटर करंट। दिस पार्ट वाज डिसेंडिंग ऑफ लूप ऑफ Henle। दूसरा थिंग सिमिलरली फ्लो ऑफ ब्लड in both limb of vasa recta is also in opposite direction, is also in opposite direction in the sense डिसेंडिंग पार्ट का डायरेक्शन जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में और असेंडिंग पार्ट का जो फ्लो का डायरेक्शन होगा वो अपर डायरेक्शन में बेसिकली। वैसे ही लूप ऑफ हेनले का अगर देखें तो डिसेंडिंग पार्ट में तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है फिल्ट्रेट और असेंडिंग पार्ट में अपर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है फिल्ट्रेट बेसिकली। ठीक है, दिस विल फॉर्म द काउंटर करंट। दिस फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट, दिस फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट in what vasa recta and loop of Henle will form the counter current। And counter current will maintain the high osmolarity in interstitial region। counter current maintain high osmolarity, maintain or form high osmolarity or high concentration gradient
इंटरस्टिशियल रीजन और इनर मेडुलरी रीजन मेडुलरी रीजन वो हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करने का रोल प्ले करता है कौन? काउंटर करंट बेसिकली। ठीक है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है? 300 मिलीऑस्मोल से 1200 मिलीऑस्मोल। ठीक है, इतना कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करने का काम करता है कौन? काउंटर करंट बेसिकली। हियर ग्रेडियंट mainly caused by NaCl and urea कौन रोल प्ले करता है? NaCl and urea। Here NaCl transported by ascending limb of loop of Henle is exchanged by descending part of vasa recta, जिसकी वजह से ascending limb of loop of Henle में तो फिल्ट्रेट का ऑस्मोलरिटी डिक्रीज होता जाएगा, जबकि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा के अंदर ऑस्मोलरिटी जो होगा वो बढ़ता जाएगा बेसिकली। दैट इज 400, 600, 800, 1000 and 1200 basically। Here NaCl transported by ascending limb of loop of Henle is exchanged by descending part of vasa recta। तो जो NaCl डिसेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा में एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, या अपटेक किया, तो ये NaCl जो है इट रिटर्न बैक टू द असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा बेसिकली। देखो असेंडिंग पार्ट जो वासा रेक्टा को उस NaCl को रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से इस इनर स्टीटियल रीजन के अंदर जो ऑस्मोलरिटी है वो हाई रहेगा बेसिकली। ठीक है, और मेंटेन होगा क्या? हाई ऑस्मोलरिटी इन इंटरस्टिशियल रीजन। ठीक है, here the NaCl is transported by ascending limb of loop of Henle is exchanged by the descending part of vasa recta। NaCl is returned back to interstitial region और इनर मेडुलरी रीजन by ascending part of vasa recta। This causes the maintaining of high osmolarity or high concentration gradient in inner stitial region basically or inner medullary region। Similarly, a small amount of urea also plays the role in increase osmolarity in inner medullary region or interstitial region basically। तो देखो यहाँ से जो कलेक्टिंग डक्ट है, इस कलेक्टिंग डक्ट से स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया जो है वो रिलीज आउट हो रहा है बेसिकली, जिसकी वजह से इस रीजन का ऑस्मोलरिटी जो होगा वो मेंटेन रहेगा और हाई रहेगा बेसिकली। ठीक है, तो मैं ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के बाद ये जो यूरिया है इट रिटर्न बैक टू द
असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले बेसिकली, तो इट विल फॉर्म द साइकिल। ये क्या है, साइकिल बना रहा है, जिसकी वजह से यहाँ ऑस्मोलरिटी जो है या इनर मेडुलरी रीजन के अंदर ऑस्मोलरिटी जो है वो हाई रहेगा बेसिकली, या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो हाई रहेगा। सिमिलरली द स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया similarly small amount of urea is transported by collecting dye this small amount of urea maintain high osmolarity, also maintain high osmolarity in interstitial region or inner medullary region basically. Further, this small amount of urea is entered in ascending limbo loop of Henle. Thus, counter current mechanism maintain high osmolarity or high concentration gradient in medullary region which causes concentration of high concentration of filtrate or formation of concentrate यूरिन इसकी वजह से क्या है, कंसंट्रेट यूरिन का फॉर्मेशन। दिस ओवरऑल वाज द काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो ध्यान रखना, काउंटर करंट मैकेनिज्म के अंदर रोल प्ले कर रहा है लूप ऑफ हेनले एंड बासारेक्टा। तो लूप ऑफ हेनले के अंदर तो फ्लो हो रहा है फिल्ट्रेट और बासारेक्टा के अंदर फ्लो हो रहा है ब्लड बेसिकली, और इन दोनों फ्लूइड का
जो डायरेक्शन है फ्लो होने का वो अपोजिट डायरेक्शन है, तो एक पार्ट से जो NaCl रिलीज किया जा रहा है वो दूसरे पार्ट ऑफ वाटर एक्टा या पार्ट ऑफ वाटर एक्टा से एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ठीक है, और उसको इनर एस्टीरियल रीजन के अंदर फर्दर रिलीज किया जा रहा है, जिसकी वजह से ऑस्मोलरिटी जो है वो हाई हो रहा है और मेंटेन हो रहा है बेसिकली, ठीक है। तो इनर एस्टीरियल रीजन के अंदर इंक्रीज हाई ऑस्मोलरिटी या मेंटेनिंग ऑफ हाई ऑस्मोलरिटी will further causes the formation of a concentrate solution of 1200 milliosmol। ये concentrate urine का formation होगा, that is 1200 milliosmol। So this was the counter current mechanism। और नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।